पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद 5,500 के करीब पहुंच गई। 96 अमवात। कोरोना के खिलाफ नाकाफी इक़दामात, सुप्रीम कोर्ट वफाकी और सिंध हुकूमत पर बरहम। सुप्रीम कोर्ट का मुशीर सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। कोरोना पर ताउन और हम आहंगी के बजाय वफाकी और सिंध हुकूमत में मुहाज़ाराई क्यों? पूछेंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ सदाकत अली अब्बासी से, रहनुमा मुस्लिम लीग नून सायरा अफजल तारड़ से और पीपुल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी से। एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। सबसे पहले हमारी अपॉलॉजीज, क्योंकि कुछ टेक्निकल एरर की वजह से प्रोग्राम आप थोड़ा सा लेट देख रहे हैं, लेकिन वी विल ट्राई टू मेक अप फॉर दिस ड्यूरिंग द प्रोग्राम। हमारे पास बड़े इंटरेस्टिंग पैनल आज मौजूद है। बड़ा अहम दिन आज इस हवाले से है कि सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस आई हैं। चीफ जस्टिस ने अपना पहला सो मोटो लिया है और वो कोरोना के हवाले से ही है। जिस तरीके से वक्त गुजरा है, कोरोना के मरीजों की तादाद ज्यादा हो रही है। मसला ये है कि पूरी दुनिया से अगर आप कंपेयर करें तो कोई भी वाज़ेह तौर पर ये नहीं जानता था कि मॉडल कौन सा सक्सेसफुल है, कौन सा नाकाम है, कौन से ऐसे इकदाम हैं जिनके दूररस्त फवायद हैं, क्या इमीडिएट हल है, क्या देर से हल होगा। देन 18th अमेंडमेंट के बाद हमने ये भी देखा कि सूबों की पॉलिसी और वफाक की पॉलिसी यकीनन अलग इंडिपेंडेंस उसमें हो सकती है, लेकिन ये सवाल बार बार जब प्राइम मिनिस्टर से भी सहाफी मिले तो ये सवाल किया जाता रहा कि आपस में कोऑर्डिनेशन तो होनी चाहिए। ठीक है 18th अमेंडमेंट है, लेकिन कोऑर्डिनेशन तो नजर आए। लग रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट भी ये बात भी उन्होंने मद्देनजर रखी है, जिस वक्त बड़े सख्त रिमार्क्स दिए हैं चीफ जस्टिस ने। और जो इस वक्त हेल्थ मिनिस्टर के ओहदे पर एज एन एडवाइजर काम कर रहे हैं जफर मिर्जा साहब, उनकी भी बारे में काफी ज्यादा सरंजिश की गई है। लेट्स हैव अ लुक। मामले खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है, इन्हें ओहदे से हटा दिया जाए। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस वक्त डॉक्टर जफर मिर्जा को हटाना तबाहकुन होगा। यह मामला हुकूमत पर छोड़ा जाए। जफर मिर्जा के खिलाफ मेडिकल सामान बगैर ड्यूटी चीन भिजवाने की इंक्वायरी जारी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वजीर आजम खौफजदा होते हैं तो अपने मोहरे तब्दील कर देते हैं, तब्दील भी ऐसे करते हैं कि एक खाने से दूसरे में रख देते हैं। वजीर आजम वज़रा के कलमदान तब्दील करके समझते हैं कि खतरा टल गया। इतनी बड़ी कैबिनेट की जरूरत नहीं है, 10 अफराद की कैबिनेट ही काफी है। चीफ जस्टिस ने कहा इतने ज्यादा वज़रा की फौज क्या कर रही है। सो ये सवाल जो चीफ जस्टिस ने उठाया, यकीनन आज कैबिनेट में जितने लोग मौजूद हैं वो इसके बारे में जरूर सोचेंगे। कानून साज इदारे काम क्यों नहीं करे? अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काबीना गैर मुअस्सर हो चुकी, मुबैना तौर पर करप्ट लोगों को मुशीर रखा गया। वज़ीर आज़म को कुछ पता भी है कि नहीं? मुल्क की सनतें बंद हो गई, हुकूमत को इदराक नहीं। सूबाई हुकूमतें और वफाक एक पेज पर नहीं। चीफ जस्टिस ने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर भी बरहमी का इजहार किया। शर्मिला फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो वो ये जरूर इस पे सवाल का जवाब देंगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला सिंध ने सुनी सुनाई बातों पर कराची के कई इलाके बंद कर दिए, कल फिर पूरा कराची बंद कर देंगे। करप्ट अनासिर को लीड करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। सो जामे बट वेरी वेरी क्रिटिकल कमेंट्स कमिंग फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आई स्टार्ट विद सारा अफजल तारड़ साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। क्योंकि बहुत अहम है ये बात कि आप इस ओहदे पे रह चुकी हैं, यू हैव बीन द हेल्थ मिनिस्टर। सो जो मुशीर सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा की कारकर्दगी है, उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट की रिमार्क्स की रोशनी में आप उनको कैसे देखती हैं? शुक्रिया प्रिया। सबसे पहले तो हमें ये बात समझने की जरूरत है कि डॉक्टर जफर मिर्जा एक टेक्निकल आदमी और वो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं। सेहत के जो वफाकी वजीर हैं वो वजीर आजम साहब खुद हैं, और कोई भी जो पॉलिसी गाइडलाइन है, या जैसे तफ्तान वाला इशू बहुत ज्यादा आया, जो बॉर्डर है वो जो कुछ भी करना था वो वफाक के या वफाकी वजीर के कहने पे उन्होंने करना था। जो भी बरहमी वहां पे हुई, जो भी ऑब्जर्वेशन उनकी हुई, उसमें बहुत सारी बातें दुरुस्त हैं। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि काबीना के फैसले और वजीर आजम के बहसीयत एक वफाकी वजीर के जो फैसले हैं ना, उनको उनकी ओनरशिप लेनी चाहिए। वो हर चीज पे कहते हैं ना कि मैं जिम्मेवारी कबूल करता हूँ,
तो मुझे ये लगता है कि स्टेट के हवाले से, कोरोना के हवाले से जो भी लैप्सेस हुए हैं ना, उनको वो जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। डॉक्टर मिर्जा के हवाले से मेरी जाती राय पूछें तो इस वक्त उनका तब्दील करना दुरुस्त इसलिए नहीं होगा कि वो वाहिद आदमी हैं जो टेक्निकल हैं और थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं। और दूसरा मुझे एक और बात लगती है, देखिए आदमी को चेंज करना मसले का हल नहीं है। कोई बंदा इस वक्त, मेरा नहीं ख्याल उनसे बेहतर है जो उनसे काम कर सकेगा। अगर आपकी हुकूमत परफॉर्म नहीं कर रही, अगर हेल्थ मिनिस्ट्री परफॉर्म नहीं कर रही, तो वो तो किसी और बंदे को लाके लगाएंगे तो वो भी ये कुछ करेगा जैसे आगे उन्होंने किया है। फूड सिक्योरिटी वाले को कहीं और भेजा, फिर वहां से उनको अब इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन भेज दिया। ये चीजें नहीं है। और जो आपने पहले बात की, देखिए कल पीटीआई के कुछ वुज़रा, अब्बासी साहब मुझे पता है बड़ा लंबा चौड़ा बोलेंगे, वही जो वो कहते हैं, उनकी मैंने फिरदौस आशिक अवान साहब की बात सुनी जो उन्होंने वजीर आला सिंध के बारे में कही। फ्रिया इस तरह हुकूमत नहीं होती और क्राइसिस में तो बिल्कुल नहीं होती। वफाक एक बड़े भाई का किरदार, पीटीआई, इमरान खान साहब, वफाकी वुज़रा, इनके स्पोक्स पर्सन ये जिम्मेवारी कबूल करें कि वो हुकूमत में और वफाक में है। देखिए सूबे जो हैं उनके पास जो हुकूमतें हैं या वो अपोजिशन में है वो बहुत है, लेकिन सिंध ने बहुत बेहतर काम किया है। वो लॉकडाउन जो उन्होंने किया, बाद में आपने भी किया। तो जब आप कंसेंसस डेवलप करते हैं नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में, और उसके बाद जाके आपके पॉइंट स्कोरिंग के लिए आपके वुज़रा, आपके तर्जुमान जब सूबों के खिलाफ या अपोजिशन पार्टियों के खिलाफ बात करते हैं तो इस तरह काम नहीं चलेगा। इनको इस वक्त भी एहसास नहीं हो रहा कि मुल्क के हालात से गुजर रहे हैं। एक और अहम बात भी, क्योंकि अगेन ये आपसे पूछ रहे हैं, बहुत अहम इसलिए क्योंकि आप इस पोजीशन पे रह चुकी हैं। क्या कंस्ट्रेंट्स होती हैं, क्या मामला, जो डॉक्टर जफर मिर्जा ने चीन को मास्क भेजे हैं, इस मामले पर अभी तक सवालात उठ रहे हैं। आप अगर उनकी जगह पर होती तो आप क्या करती? देखिए मुझे ये पहले ये बात जानने की जरूरत है, अगर तो कमेटी बन गई है कि जो मास्क भेजे वो क्यों भेजे, या तो ये है कि देखिए मुझे ये लगता है कि ये फैसला जो है ना, ये अकेले डॉक्टर जफर मिर्जा ने नहीं किया होगा, आई एम श्योर। क्योंकि जब एक तरफ इस तरह की सिचुएशन है, अब ये मलेरिया की दवाइयों के साथ भी हुआ, कुनीन के साथ भी हुआ, अभी रिसेंटली कॉमर्स मिनिस्ट्री का नोटिफिकेशन जा रहा था। तो पहले गवर्नमेंट है, वो हेल्थ मिनिस्ट्री है, वो कॉमर्स मिनिस्ट्री है, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, वो एक नोटिफिकेशन करते हैं और 4 दिनों बाद वो वापस दूसरा करते हैं। तो चीज खुल के सामने आनी चाहिए ना। यही हाल आटे और चीनी में भी है। अगर किसी वजीर ने ये फैसला किया है, किस बिना पे किया है? क्या उसको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कहा गया था या उसको कोई मैसेज आया था? क्योंकि मुझे अपने जमाने में भी पता है कि जब इस तरह के कोई फैसले होते थे ना, और खास तौर पे इस तरह के क्रिटिकल, देखिए या तो इन्होंने उस वक्त इनको समझ नहीं आई कि हमारे मुल्क में भी ये हो सकता है, और वो तमाम चीजें, वो मास्क हैं, वो मेडिसिन हैं, वो इजाजत रैप ने दी, कॉमर्स मिनिस्ट्री ने दी, हेल्थ मिनिस्ट्री ने दी। ये चीज करने की जरूरत है और इस तरह के कमीशन और इंक्वायरी कमेटीज मत बिठाएं जो कि ये हुकूमत बिठा रही है। मतलब इनको क्राइसिस के दौरान भी इनको चीजों को सच बोले ना। इमरान साहब तो हमेशा से मशहूर हैं सच बोलने के लिए और डिफिकल्ट फैसले करने के लिए। तो बताएं कौम को कि इन सारों के पीछे क्या वजूहात हैं। कफ्तान पे जो अरेंजमेंट की, वो किस ने की? सिर्फ ये नहीं होना चाहिए पर मिर्जा साहब पे ब्लेम। तो वहां से लोगों को किसने आने की इजाजत दी? कौन था इसके पीछे? FIA, इमिग्रेशन वाले, बलूचिस्तान गवर्नमेंट, ये सारे वहां पे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि क्वारंटीन और ये बॉर्डर्स जो है ये वफाकी हुकूमत के मातहत हैं। लेकिन ये सारा कुछ कैसे हुआ? मतलब एक ट्रूथ, एक सच तो लोगों के सामने आना चाहिए ना। अगर इजाजत है तो ये सवालात लेके हम सदाकत अब्बासी साहब की तरफ चलते हैं। मैं इस प्रोग्राम के थ्रू भी दावत दूंगी डॉक्टर जफर मिर्जा को। हम बड़ी दिनों से कोशिश भी कर रहे हैं कि ही शुड कम टू आवर प्रोग्राम। अगर वो आएंगे तो बहुत सारे सवालात हम चाहेंगे कि वो भी जवाब दें। बट सारा साहिबा ने भी ये बात की है कि सिर्फ उनको ब्लेम नहीं किया जा सकता। कम टू सदाकत अब्बासी साहब, ये बड़ी अहम सवाल उठाया डॉक्टर सारा ने। वो ये कह रही हैं कि जो आपकी कैबिनेट है, पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये बात की, ये कौन फैसले करता है, किधर से उसके ऊपर इंप्लीमेंट होती है? प्राइम मिनिस्टर को कोई ब्रीफ करता है कि नहीं? ताफ्तान के बॉर्डर पर हम तो यही सुनते रहे, प्राइम मिनिस्टर हमें यही बताते रहे कि जबरदस्त इंतजामात, जबरदस्त काम किया है। खुद गए हैं जो एडवाइजर टू PM है, उनकी रिकमेंडेशन पर काम हुआ, उनकी सपोर्ट की उन्होंने।
आज हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट उस हवाले से बात कर रही है, या ताफ्तान के बॉर्डर पे सवालात उठे गए, या अभी ये जो साइड शिपमेंट की बातें हो रही हैं, ये तमाम फैसले कहाँ हो रहे हैं सदाकत अब्बासी साहब? वो किसी भी एग्जीक्यूटिव के किसी भी फैसले को, किसी भी जो फंक्शनैलिटी है उसको चेक भी कर सकते हैं, और अगर किसी जगह पे वो कोई डायरेक्शन देंगे तो हम उन लोगों में से नहीं हैं जो कहीं कहेंगे उनके पीछे कोई और बैठा है, हम उनको मनोअन तस्लीम करेंगे। अगर अदालतें कोई हमारे वुज़रा के बारे में, हमारे एडवाइजर्स के बारे में जो भी रिमार्क्स देंगे, हमारा सरे तस्लीम खम है। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, इमरान खान की पॉलिसी है। हम दिखाना चाह रहे हैं कि काबना गैर मुअस्सर हो चुकी है, आपका सर तस्लीम खम है, मुबैना तौर पर करप्ट लोगों को मुशीर रखा गया, आप सर तस्लीम खम कर रहे हैं इस पर? जी मैं अब उस पर आता हूँ। उन्होंने कहा है कि ये हम मुबैना तौर पे बात कर रहे हैं, उन्होंने नहीं कहा कि ये करप्ट का फैसला नहीं दिया। आज़म को कुछ पता जज भी साहब है ने कि करेक्ट नहीं? किया। जी 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 उन्होंने ये सवाल है ना, आप इसको देखें। उन्होंने कहा है कि हमें समझते हैं कि वो allegedly करप्ट हैं। जब अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि आपके इन बातें सख्त हैं, तो उन्होंने कहा हम तो ये एक परसेप्शन की बुनियाद पे बात कर रहे हैं। उन्होंने कोई जजमेंट नहीं दी, और जो उन्होंने सवाल पूछे हैं कि नहीं, वो भी वो पूछ सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ फरिया साहिबा कि अगर मेरी गवर्नमेंट पे तनकीद होगी तो ये फर्क है पीपल्स पार्टी और PMLN की गवर्नमेंट के मुकाबले में PTI का, हम जजेस के इख्तियारात को भी समझते हैं कि जायज हैं, उनके कमेंट्स को भी जायज समझते हैं, और उनकी डायरेक्शन पे एग्जीक्यूटिव सरे तस्लीम खम करेगी। यू आर सेइंग कि डॉक्टर जफर मिर्जा को रिकमेंडेशन के ऊपर हटा दिया जाएगा, इट्स अ रिकमेंडेशन। देखिए अब वहां पे अटॉर्नी जनरल साहब ने यह भी कहा कि इतना बड़ी वबा है, पाकिस्तान की एक कमजोर रियासत है जिसके इदारों का बुरा हाल है। शुरू से में भी बुरा हाल था, लेकिन पिछले 25-30 साल में तो बर्बाद किया गया। पाकिस्तान की सकत नहीं है। पाकिस्तान ये ऐसी वबा जिसमें इटली, रूस, बरतानिया, अमेरिका सबको समझ ही नहीं आ रही कि क्या करना है। उसमें पाकिस्तान में भी कोई हालात बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन ये कह देना कि वहां पे बंदोबस्त बहुत आउटस्टैंडिंग होना चाहिए। अगर ताफ्तान की कोई बात करता है तो उसको ताफ्तान की डायनामिक्स का भी समझ होना चाहिए। लेकिन इस सारे दौरान में दुख की बात यह है कि सियासत भी होती रही, और मुस्लिम लीग नून ने कोशिश की कि एक नफरत की, एक फिरका परस्ती की आग भी जलाई जाए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि चूंकि जुल्फी बुखारी साहब शायद उनका किसी एक किसी मसलक से ताल्लुक है, उन्होंने कहा कि आप किसी का सेक्टेरियन डिवाइड पे यहाँ पे मेरे प्रोग्राम में बात करें। आई एम रियली सॉरी कि वो ही इज अ मिनिस्टर, ही इज वर्किंग एज अ मिनिस्टर, ही इज आंसरेबल। कोई इसका ताल्लुक नहीं है कि किसका क्या सेक्टेरियन ताल्लुक है, किस सेक्ट से है। और एज आई डिसएग्री, बॉर्डर मैनेजमेंट से जुल्फी बुखारी का कोई ताल्लुक नहीं है। बॉर्डर मैनेजमेंट पे जुल्फी बुखारी का कोई ताल्लुक नहीं है। सर आप कह रहे हैं कि उनके अकीदे की वजह से उनको पूछा गया, सर उनकी पोजीशन की वजह से उनको पूछा जा रहा है। अकीदे का क्या ताल्लुक है इससे? जी उनसे सवाल हो रहा है उनकी पोजीशन की वजह से। मुझे बता दें जुल्फी बुखारी का बॉर्डर मैनेजमेंट से क्या ताल्लुक है? वो किस हैसियत से ऑर्डर दे सकते हैं? सवाल पूछने का अकीदे से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बड़ी खतरनाक बहस में हम पड़ जाएंगे। मुझे बता दें एक इररिलेवेंट मिनिस्टर का एक इररिलेवेंट टॉपिक पे बात करना और कोई सबूत ना देना, सबूत देना उस पे पाकिस्तान में फिरका परस्ती की बात। ओवरसीज का मामला था जो चाइना वुहान का ताल्लुक था, उस वक्त भी जुल्फी बुखारी उसमें इन्वॉल्व थे। जब ये वाला मामला था इसमें कोई ना सऊदी अरब के बारे में बात आई, ना चाइना के बारे में बात आई, सिर्फ ईरान के बारे में बात आई। ईरान के बारे में साया साहबा ईरान के बारे में उन पे लगा, कोई चाइना के बारे में बात नहीं हुई, सऊदी अरब के बारे में बात नहीं हुई। लोग बरतानिया से आए, लोग दुबई से आए, लेकिन सिर्फ ताफ्तान बॉर्डर जो ईरान से लगता है उसके बारे में जुल्फी बुखारी में बात। आप कह सकते हैं कि ये मीडिया उनके पर हॉस्टाइल है, मैं तो यही कह रहा हूं कि एक पाकिस्तान में इस वक्त हम एक बहुत बड़े उससे हम वबा से लड़े और इस तरह की बातें करना मुनासिब था क्या? अब्बासी साहब की आवाज नहीं आ रही।
मेरी आवाज नहीं आ रही? तो जी बोलिए अब्बासी साहब। मैं कह रहा हूं कि इस वक्त हम इतनी बड़ी वबा से लड़ रहे हैं, इस तरह के इररेलेवेंट वजीरों को इररेलेवेंट मिसालें देके इस वक्त हम मुआशरे को किसी और तकसीम में ले जा सकते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपने इल्जाम लगाना था जुल्फी बुखारी पे तो चाइना का भी लगाते, उन पे आप दुबई का भी लगाते, यूएई का भी लगाते, बरतानिया का भी लगाते, वहां से भी तो लोग वापस आए। तो मैं ये दरख्वास्त कर रहा हूं कि इस वक्त ये मौका नहीं है, जो लोग काम कर रहे हैं उनको काम करना चाहिए, और उनमें कोई कमी है अदालतों की तरफ से हिदायत है, हम उस कमी को पूरा करेंगे। पाकिस्तान कोई वाहिद मुल्क नहीं है जो इस वक्त डील कर रहा है, दुनिया की सारी रियासतों के निजाम फेल हो गए, उनकी हेल्थ स्टैंडर्ड हेल्थ सिस्टम फेल हो गए, तो पाकिस्तान में भी ये चीजें हैं। और मेरा ख्याल है कि अदालतों को के उन फैसलों की रोशनी में हम आगे चलेंगे। ओके, मुझे शमीला फारूकी साहबा के पास जाना है, लेकिन हम क्विक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद आते हैं आई गो स्ट्रेट टू शमीला फारूकी राइट आफ्टर ब्रेक। And welcome back, Shamila Farooqi Sahaba. Thank you so much for patiently waiting for us. Supreme Court के remarks सिंध गवर्नमेंट के हवाले से भी आए हैं. Your comments on that? जी शुक्रिया फरिया। देखिए, पहले तो मैं एक बात आपको बताऊं कि जुडिशल एक्टिविज्म जो है वो हम इसको बड़ा अप्रिशिएट भी करते हैं और हम बड़े खुश भी होते हैं। बहुत सारे इश्यूज के ऊपर जहां हुकूमतें काम नहीं कर रही होती, तो अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या हाई कोर्ट की तरफ से कोई थ्रू मोटो या कोई नोटिस ले लिया जाए तो हमें अच्छा लगता है कि ठीक है जी, ये तो ठीक ही कर देंगे इनको। लेकिन कुछ जो फैसले होते हैं ना, वो एग्जीक्यूटिव के डोमेन के अंदर होते हैं और वो एग्जीक्यूटिव को ही करने चाहिए। जहां तक डॉक्टर जफर मिर्जा साहब का ताल्लुक है, तो देखिए मैं सायरा अफजल तारक साहिबा की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। ये तो प्रोफेशनल आदमी है और ये एडवाइजर है, ये एडवाइस कर सकते हैं। जो असल वजारत है वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब के पास खुद है। और अगर ये जो चीन को मास्क भेजने का मामला है, इसके ऊपर अगर एफआई इंक्वायरी करी तो उस इंक्वायरी में तो प्राइम मिनिस्टर को भी शामिल होना चाहिए, क्योंकि जफर मिर्जा साहब के पास एक मुशीर के पास तो ना एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होते हैं ना फाइनेंशियल पावर्स होते हैं, वो तो वजीर के पास होते हैं। तो डेफिनेटली जो भी फाइल मूव हुई है और उसके ऊपर तो सिग्नेचर प्राइम मिनिस्टर साहब के भी होंगे बतौर वजीर सेहत वफाकी, तो उनको भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए और उनके ऊपर भी इंक्वायरी होनी चाहिए। अब करते हैं सिंध हुकूमत की बात, ठीक है? अच्छी बात। सुनी सुनाई बात पर कराची के यूसीज बंद किए गए हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि 26 फरवरी को पहला केस जो है वो कराची के अंदर आया कोरोना वायरस का, ठीक। और 27 फरवरी की सुबह 9:30 बजे वजीर आला ने एक हंगामी इजलास बुला लिया था सारे एक्सपर्ट्स का, प्रोफेशनल्स का और आधी हुकूमत का, और उस दिन से वो काम शुरू हो गया। सबसे पहले हमने स्कूल्स बंद कर दिए, और जिसके ऊपर बड़ा वावेला मचा कि स्कूल्स बंद कर दिए, बच्चों का करिकुलम जाया हो जाएगा और बहुत सी चीजें हुई। बहरहाल वो फैसला लिया, डट गए हम उसके ऊपर। और बदतरीन फिर आपने देखा कि वो जो ताफ्तान के ऊपर जो एक क्रिमिनल नेग्लेक्ट हुई थी, उसके ऊपर हमने फौरी तौर पे, हमें पता था ये अगर फैल गए सिंध में आके तो तबाही है, हमने सखर में उनको क्वारंटाइन के अंदर उनको रख दिया। ये डिटेल्स मैं बार बार दोहराना नहीं चाहती। यस, आई वाज गोइंग टू से ये बार बार डिस्कस हो चुकी हैं, आपको अप्रिशिएट भी किया गया जहां आप लोगों ने ठीक किया। अगर मसले हुए राशन पहुंचने के, लोगों को तकलीफ होने के, वो भी हाईलाइट किया गया, लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है। देखिए सवालात क्या है सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, एक जज साहब की अपनी क्वेरीज हो सकती हैं और वो क्वेरीज का जवाब उनको सिंध हुकूमत की जानिब से मिल जाएगा। राशन के हवाले से पीटीआई ने एक बहुत बड़ा मसला सिंध में बनाया हुआ है, उसको इतना पोलिटिसाइज किया हुआ है, और पिछले तो मेरे ख्याल है कोई 3 से 4 दिनों से तो अली जैदी और वो फैसल वाडा, वो सारे के सारे निकल आए ना अपने अपने बिलों से, जो काम तो कुछ नहीं किया उन्होंने सिंध के अंदर। हालांकि यहाँ से उनकी नुमाइंदगी है, यहाँ से वो इलेक्ट हुए हैं और सारे एमपीएस जो पीटीआई के हैं वो लग गए सिंध हुकूमत के ऊपर, ये तो वो तो फला। चले इन लोगों का तो ताल्लुक सिंध से है, मुराद सईद की तरफ से सब लग गए ना। यही तो अफसोसनाक बात है कि वफाकी हुकूमत भी काम करने की बजाय कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है और सिंध हुकूमत को अटैक कर रही है। सब सारी एनर्जीज इस तरफ है, तोपों की सारे रुख इस तरफ है। देखिए, पहली बात तो ये 2.5 अरब रुपए का कोई राशन नहीं बांटा गया है। 2.5 अरब रुपए का तुम्हारे पास है ही नहीं। 1 अरब
8 लाख रुपए का राशन बांटा गया है और उसकी डिटेल्स मौजूद है। मैं आप चाहें तो मैं आपको भी बता दूं, उसमें से 1 लाख ऐसे फैमिलीज हैं जिनको ज़कात फंड से 6,000 रुपए महीने उनके घर तक पहुंच गए उनके अकाउंट के अंदर। दूसरा ये है कि 1 अरब 8 लाख रुपए जो है उसका राशन है, उसका एक मैकेनिज्म बना हुआ है कि जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स हैं, यूसी चेयरमैन हैं और जो निशानदेही हो रही है वो लोग, देखिए ये पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम नहीं है, ठीक है। ये वो लोग हैं जो डेली वेजेस इस पेंडेमिक लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हो गए, उनके घरों में राशन पहुंचाया जा रहा है और हम तस्वीरें खिंचवा के और हम एक साबुन दे रहे हैं और 5 घर वालों को खड़े करके तस्वीरें खिंचवा के और वो सोशल मीडिया पे नहीं डाल रहे हैं। ये रात 4 बजे से सुबह 7 बजे तक डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, इसकी कोई हम कवरेज नहीं कर रहे हैं। हाँ, एक आध ट्रक की तस्वीर डाल देते हैं बिकॉज यू कॉन्फिडेंट कि आप तमाम लोगों तक राशन पहुंचवा रहे हैं या यू रियलाइज कि बहुत सारे इलाकों में राशन नहीं पहुंच देखिए, सका? मैं आपको एक बात बताऊं कि जितनी हमारी कैपेसिटी और जितना हमारे पास इस वक्त फंड्स मौजूद है, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है, सुनी सुनाई बात के ऊपर हरगिज यूसीज बंद नहीं की गई और पूरी की पूरी यूसीज बंद नहीं की गई। पर इन 11 यूसीज में 7.25 लाख लोग रहते हैं। खुदा ना खासा अगर इसमें से 10% नहीं इम्पैक्ट हो जाए तो दैट इज 70,000। हम बर्बाद हो जाएंगे। हमारे पास अस्पताल ही नहीं है, मतलब पूरे पाकिस्तान के अस्पताल में 70,000 लोगों को रखने की बड़े स्केरी फिगर्स दिए आपने शमीला साहबा। लेट मी ब्रिंग देम टू डॉक्टर साहब, अगर इजाजत दें। हमने सिर्फ वो लेन और वो मोहल्ले सील ऑफ किए हैं जो जहां पर से जो पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं, और उसमें भी हमने नरमी बरती है कि जाएं आप, ये इतना टाइम है, इसमें आप जाके राशन ले आएं, इतना टाइम है आप ये कर लें, क्योंकि देखें वो छोटे छोटे घर हैं कि घर में 6-6, 10-10 बंदे रह रहे हैं और जाहिरी बात है ये एक, लेकिन लोगों की तो जिंदगियां बचानी है ना फरिया। हम लोगों को इस वबा की रहमो करम पे कैसे छोड़ दें? हम छोड़ दें कि जी हाँ, से वो इतना वबा है और इतना भूख है और उसमें बैलेंस करना ये गवर्नमेंट्स का काम है। आई कम टू यू डॉक्टर खालिद सईद, सॉरी एंड वंस अगेन टू ऑल माय गेस्ट कि आज हम सबकी बात हुई देर से आ रही है। ये जो अभी शमीला साहिबा ने भी फिगर्स दिए हैं, ये इसके फैलने का कितना खतरा अभी मौजूद है और कब तक हम इस लॉकडाउन में रहेंगे अकॉर्डिंग टू योर एस्टिमेट? डॉक्टर साहब, कैन यू हेयर मी? डॉक्टर साहब को मेरी आवाज नहीं आ रही है। आई कम बैक टू यू। डॉक्टर साहिबा, आपसे भी सवाल है। कल असद उमर साहब की डिसीजन लेगी उनकी पूरी की पूरी टीम। आपको क्या लगता है, लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए या खत्म कर देना चाहिए या इसको सॉफ्ट कर देना चाहिए? देखिए फ्रिया, बात यह है कि लॉकडाउन अगर करना है तो इफेक्टिव करना है। आपको देखना होगा कि आप कौन से एरियाज हैं जहां से केस ज्यादा आ रहे हैं। पंजाब में तो ऑलरेडी आज सुबह मुर्तजा वहाब बता रहे थे कि बहुत सारी जगहों पे इन्होंने एज कंपेयर टू बाकी सूबाई हुकूमतें ज्यादा जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इजाजत दी हुई है। फसल की कटाई भी हो रही है और मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त एग्रेसिवली गवर्नमेंट को इस पे इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए उन इलाकों में जहां ज्यादा है। मतलब बदकिस्मती देखें कि आपने एहसास प्रोग्राम के थ्रू जो तकसीम आपने देखी उस कैश की और उस पे किस तरह क्या हालात थे, मतलब एक क़यामत का सा समा था। हुकूमत खुद ही सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं कर सकती। क्या ये उसी तरीके से नहीं किया जा सकता था जिस तरीके से उनको पहले आ रहे थे? तो इस तमाशे की क्या जरूरत थी? फिर दूसरी तरफ मेरी ये गुजारिश है कि जो क्वारंटीन सेंटर हैं उनकी क्या हालात हैं, फिर आपके जो पेशेंट्स हैं जो पॉजिटिव है उनका भी कोई इलाज हो रहा है। यानी पंजाब में किसी हॉस्पिटल में कोई प्रोफेसर आपको नजर नहीं आ रहा। जो डॉक्टर्स हैं वो रोज हेल्थ अलायंस वाले जो हैं वो रोज यहाँ पे कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस, और वो कह रहे हैं खुदा के लिए हमें मिनिस्टर हॉस्पिटल में 21 से 22 लोग होते हैं, 18 डॉक्टर हैं और 3-4 पैरामेडिक्स हैं। तो मुझे सोशल हेल्थ में नहीं आ रही, वो क्या कर रही है, वो डॉक्टर्स के खिलाफ खेल रही हैं। तो ये लॉकडाउन अगर करना है फ्रीडम तो इसको आप इफेक्टिव तरीके से कीजिए। ये कर्फ्यू नहीं है, लेकिन बेजा लोगों को बाहर निकलने से लाहौर में और बाकी शहरों में तो मतलब बड़े कैजुअल हो गए हैं लोग और कोई किसी को मना नहीं कर रहा क्योंकि कंफ्यूजन है अभी भी। आई एग्री विद दिस, आई एग्री विद दिस। अगर ये सवाल मुझे अब्बासी साहब से पूछे थे। अब्बासी साहब, आपने भी ये नोट किया होगा कि पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल लोग बिल्कुल लेट बैक नजर आ रहे हैं, सड़कों पे भी रश है, हर तरफ लोग हैं,
सो क्या लोगों को लग रहा है कि ये मसला अभी संजीदा नहीं है? क्या हुकूमत उन्हें बता नहीं पा रही? क्या वजह इसकी और कल क्या फैसला होगा आपके ख्याल से? जी फरिया, आई एग्री विद यू। बदकिस्मती से पाकिस्तान का जो एक बहुत ज्यादा जो एक शुरू में फियर फैक्टर था वो लोगों से कम हुआ है। थोड़ा सा लोग रिलैक्स हुए हैं। शायद हमारे यहाँ बीमारी उस तरह अभी तक उसके शायद जो स्टैट्स थे वो उस तरह के नहीं आए। लेकिन मैं आपके चैनल के जरिए और दीगर जहाँ हम बैठते हैं लोगों को बारहा कह रहे हैं कि ये जो सेहत के बारे में हदायत हैं इन पे खसूसी ख्याल करें। और कुछ हद तक इंतज़ामिया मुख्तलिफ सूबों में इंतज़ामिया ने डिस्टेंसिंग को थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग को इम्प्लीमेंट भी किया है। और अगर कल ये कोई इंडस्ट्रीज खोलते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा चैलेंज हो जाएगा। गो कि हमें एक बैलेंस रखना है बिटवीन लोगों की सेहत से यानी कोरोना के हेल्थ इफेक्ट्स और कोरोना के इकोनॉमिक इफेक्ट्स के दरमियान एक बैलेंस भी रखना है। उस हवाले से हुकूमत ये एक समझ लें कि थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क ले रही है कि हम इसको खोलें और एक तो डिस्टेंसिंग मैनेज करवाएं और दूसरा